फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। आज की इस वीडियो में हम खम्पा जनजाति, किन्नर, लाहुला और पंगवाल जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे और एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जनजातियों से रिलेटेड ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने गद्दी जनजाति, गुज्जर जनजाति, भोट, हांगरंग जनजातियों के बारे में पढ़ा है, जो पार्ट 1 था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट जितनी भी वीडियो आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे खम्पा जनजाति। खम्पा भी बोलते हैं और खाम्पा भी बोलते हैं। खाम्पा जनजाति या खम्पा जनजाति जो तिब्बती भारतीय सीमा में आने के बाद से अभी तक घुमंतू जीवन बिता रहे हैं। कैसा जीवन बिता रहे हैं? तिब्बत से आने के बाद, मतलब तिब्बत से भारतीय सीमा में आ गए हैं और घुमंतू जीवन बिता रहे हैं, उन्हें खम्पा कहा जाता है। मतलब ये एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहते हैं, ये इधर उधर घूमते रहते हैं। यह लोग तंबू में ही प्रधानतः रहते हैं। इनका कोई निश्चित स्थान घर नहीं है, ये तंबुओं में रहते हैं और घोड़ों पर सामान लाद कर भारत और तिब्बत में व्यापार करते हैं। कौन? खम्पा। खम्पा जनजाति के लोग एक जगह पे नहीं रहते हैं, ये घुमंतू जीवन बिताते हैं। और जो इनकी स्त्रियां हैं वो सुई, कंघा, हींग आदि बेचने के लिए गांव-गांव में जाती हैं। खम्पा खेती नहीं करते, इनके पास कोई खेत नहीं है, इनके पास भेड़ बकरियां आदि कोई पशु नहीं है, क्योंकि ये तो घुमंत जीवन व्यतीत करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। ये लोग स्पीति से घोड़े लाते हैं और रामपुर बुसहर के लवी मेले में उनको बेचते हैं। इनकी सही गणना अभी तक नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि ये लोग घुमंतू हैं और अपने आप को तिब्बत और भारत दोनों में से किसी एक ही देश का नागरिक नहीं बताते, कि ना तो खुद को तिब्बत का बताते हैं और ना ही भारत का बताते हैं। इसीलिए इनकी सही तरीके से गणना अभी तक नहीं की गई है। नेक्स्ट है खम्पा या खाम्पा जनजाति के प्रकार। कितने प्रकार के जनजाति हैं? पीती खम्पा स्पीति के रहने वाले हैं, जो स्पीति में रहते हैं, जो तिब्बती भारतीय सीमा में आ गए हैं, स्पीति में रहते हैं, घुमंतू जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें पीती खम्पा कहते हैं। और जो लाहुल में रहते हैं उनको गर्जा खम्पा कहते हैं। नैखोर खम्पा जो तिब्बती खम्पा तीर्थ यात्रा के लिए भारत आए हैं। और खुन्नू खम्पा किसे कहते हैं? रामपुर बुसहर राज्य में रहने वाले खम्पाओं को खुन्नू खम्पा कहते हैं। कितने प्रकार के हैं ये? 4 प्रकार के हैं। पीती खम्पा, गर्जा खम्पा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो खम्पा लाहौल में रहते हैं उनको कौन से खम्पा कहा जाता है? गर्जा खम्पा कहते हैं। स्पीति के रहने वालों को पीती खम्पा कहते हैं। और खुन्नू खम्पा किसे कहते हैं? रामपुर बुसहर राज्य में रहने वाले जो खम्पा है उनको खुन्नू खम्पा कहते हैं। ओके, तो खम्पा जनजाति के लोग जो हैं वो कैसा जीवन व्यतीत करते हैं? वो घुमंत जीवन व्यतीत करते हैं और वो तिब्बत से आए हुए हैं, तिब्बत से भारतीय सीमा में आए हैं। एक स्थान पे वे नहीं रहते, वे तंबुओं में रहते हैं और व्यापार करते हैं। ना तो उनकी ज़मीन है, ना ही उनके पास भेड़ बकरियां पशु हैं। वह इधर से उधर घुमंत जीवन व्यतीत करते हैं, व्यापार करते हैं, हींग बेचते हैं, कंघा, उनकी औरतें ऐसा सामान बेचती हैं और वो क्या करते हैं? वो घोड़ों का व्यापार करते हैं लवी मेले में। हमारा नेक्स्ट है किन्नर जनजाति। किन्नर जनजाति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किन्नर या किन्नौरा वर्तमान किन्नौर निवासियों को कहते हैं। किन्नर जनजाति किसे कहते हैं? जो किन्नौर में रहते हैं। किन्नर किम जमा नर से बना है। किससे बना है? किम जमा नर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? यह कैसे नर हैं। मतलब जो किन्नर हैं उनके लिए कहा गया है कि कैसे नर हैं, क्योंकि सामान्यतः किन्नर पुरुषों की दाढ़ी नहीं होती है, जैसे दूसरे पुरुषों की होती है, इनकी दाढ़ी नहीं होती है। तो इनके लिए इनका शाब्दिक अर्थ क्या है कि कैसे नर हैं। ऋग्वेद और महाभारत में किन्नरों का वर्णन यक्षों और गंधर्वों के साथ आता है, मतलब उनको देवता तुल्य माना जाता है। और ये कहाँ रहते हैं? किन्नौर के ये निवासी हैं। उच्च गुण, सुंदर शरीर आदि गुणों के कारण इन्हें शास्त्रों में देव की संज्ञा दी गई है। मतलब इनको यक्षों के समान, गंधर्वों के समान, देवों के समान इनको माना जाता है। ये लोग बस
लाहौल पांगी से लेकर स्पीति किन्नौर होते हुए गढ़वाल तक फैल गए हैं। कहाँ तक फैल गए हैं? ये गढ़वाल तक फैले हुए हैं। इन्हें मंगोलियन किस्म की मनुष्य नस्ल माना जाता है। इम्पोर्टेंट है कि जो किन्नर जनजाति है उनको कौन सी नस्ल का माना जाता है? उनको मंगोलियन नस्ल का माना जाता है। ये क्वेश्चन भी बनता है, जो किन्नर जनजाति है उनको किस नस्ल का माना जाता है? उनको मंगोलियन नस्ल का माना जाता है। हमारा नेक्स्ट है, सांस्कृतिक समानता होने पर भी किन्नर और तिब्बतियों में आकार प्रकार का भेद है। मतलब देखने में एक जैसे नहीं है। किन्नर लंबे कद के होते हैं और तिब्बती छोटे होते हैं। कालिदास ने किन्नरों को अश्वमुख कहा है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली बनता है कि किन्नर का क्या अर्थ है? तो किन्नर का अर्थ है अश्वमुख वाले, या किन्नर का शब्दार्थ क्या है? आधा देव। लेकिन क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि किन्नर जो है उसका क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है अश्वमुख वाले। प्राचीन साहित्यकारों ने किन्नरों को गंधर्व, यक्ष और देव जाति के समान माना है। नेक्स्ट है, इनका मुख्य व्यवसाय भेड़ पालना है। यह वस्त्र भी ऊनी पहनते हैं। स्त्रियां कंबल जैसी मोटी ऊन की साड़ी पहनती हैं। कौन सी जनजाति की? किन्नर जनजाति की। किन्नर जनजाति की जो औरतें हैं वो कंबल की तरह मोटी ऊन की साड़ी पहनती हैं। बहुपति प्रथा के साथ ही किन्नरों में तलाक की भी प्रथा प्रचलित है। मतलब जो किन्नर जनजाति है उनमें बहुपति प्रथा भी है। नेक्स्ट है लाहुला जनजाति। लाहुला जनजाति लाहौल के निवासियों को स्थानीय भाषा में लाहौले कहा जाता है। जो लाहौल में रहते हैं उन्हें लाहौले कहा जाता है और स्पीतन को भोट कहकर पुकारते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि जो लाहौल में निवास करते हैं उनको लाहौले, जो स्पीति में निवास करते हैं उनको भोट कहकर पुकारते हैं। लाहौल निवासी हिंदू और बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। वो हिंदू धर्म के भी हैं और बौद्ध धर्म के भी अनुयायी हैं। लाहौल और स्पीतन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। लाहौल और स्पीतन की उत्पत्ति आर्य तथा मंगोल श्रेणी के लोगों के सम्मिश्रण से हुई है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि जो लाहौल के जो लोग हैं उन या तो उनकी नस्ल जो है वो कैसे, किस नस्ल के माने जाते हैं? आर्य और मंगोल, या कई बार मंगोलियन ही दिया होता है तो मंगोलियन ही उसका आंसर होगा, या आर्य तथा मंगोल दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। हमारा नेक्स्ट है, त्रिलोकीनाथ देवता की संगमरमर पत्थर की मूर्ति लाहौल चंबा में है। लाहौल के जो प्रमुख देवता हैं वो त्रिलोकीनाथ हैं और संगमरमर पत्थर की मूर्ति उनकी है। त्रिलोकीनाथ का मंदिर उस मकान में है जो पांडवों द्वारा बसाया हुआ बताया जाता है। मतलब पांडवों ने जिस मकान को बनाया था वहीं पे त्रिलोकीनाथ का मंदिर उस मकान में है। नेक्स्ट है पंगवाल जाति। पहले हमने पढ़ी खंपा जाति जनजाति, किन्नर जनजाति, लाहुला जनजाति, अब है पंगवाल जनजाति। पांगी क्षेत्र में रहने के कारण इनका नाम क्या पड़ा है? पंगवाल नाम पड़ा है। चंबा के पांगी क्षेत्र के लोगों को पंगवाल कहते हैं। कहाँ के लोगों को पंगवाल कहते हैं? कहाँ के लोगों को पंगवाल कहते हैं? पांगी के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पंगवाल कहते हैं। पांगी इस समय प्रदेश का सबसे दुर्गम क्षेत्र है। क्या है? पांगी इस समय सबसे दुर्गम क्षेत्र है क्योंकि सर्दियों में जब बर्फ पड़ती है तो इसका संपर्क जो है प्रदेश के अन्य भागों से कट जाता है। इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है और इनके समाज में औरतों को उच्च स्थान दिया गया है। तो पंगवाल जनजाति से ये क्वेश्चन जो मेनली बनता है वो ये है कि पंगवाल जो है वो कहाँ के रहने वाले लोगों को पंगवाल कहते हैं? तो पांगी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पंगवाल कहते हैं। यहाँ के निवासियों पर बौद्ध धर्म का बड़ा प्रभाव है। पंगवालों की स्वतंत्र भाषा है जिसको क्या कहते हैं? पंगवाली कहते हैं। पांगी प्रदेश में विवाह की 4 रस्में हैं। इनका नाम है पिलम, फक्की, छक्की और शादी। ये वहाँ की विवाह की रस्में हैं। कहाँ की? पंगवाल की। ओके, अति महत्वपूर्ण। इनसे जो हमने जनजातियाँ अभी पढ़ी, खंपा जनजाति, किन्नर जनजाति और पंगवाल जनजाति, लाहौल जनजाति, इनसे जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं
इनको हम अब करेंगे। किन्नर का क्या अर्थ है? किन्नर का क्या अर्थ है? अस्प मुख वाले लोग। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखें कि किन्नर का क्या अर्थ है? असम मुख वाले लोग। पंगवाल जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये चंबा के पांगी क्षेत्र में पाई जाती है, और इनकी जो बोली है वो कैसी है? वो पंगवाली है, और इनकी अपनी स्वतंत्र भाषा है। थर्ड है, लाहौल जनजाति किन किन जातियों के मिश्रण से उत्पन्न हुई है? ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है यहाँ से क्वेश्चन कि लाहौल जनजाति किन किन जातियों के मिश्रण से उत्पन्न हुई है? तो ये आर्य और मंगोल। जो तिब्बती भारतीय सीमा में आने के बाद अभी तक घुमंत जीवन बिता रहे हैं, उनका कोई स्थानीय निवास नहीं है, वह इधर उधर तंबुओं में रहते हैं, वो कौन है? वो खम्पा जनजाति है। और खम्पा जनजाति कितने प्रकार की है? ये 4 प्रकार की है। पीती में रहने वालों को क्या कहते हैं? स्पीति में रहने वाले को पीती खम्पा कहते हैं। गर्जा खम्पा किसे कहते हैं? जो लाहौल में रहते हैं। और खुन्नू खम्पा जो रामपुर बुसर में रहते हैं, उनको खुन्नू खम्पा कहते हैं। और नेक्स्ट है, लाहौल के निवासियों को स्थानीय भाषा में लाहौले कहते हैं, तो स्पीतन को क्या कहा जाता है? जो स्पीति में लोग रहते हैं उन्हें स्थानीय भाषा में भोट कहते हैं। लाहौल के निवासियों को लाहौले और स्पीति के लोगों को भोट कहा जाता है। तो आज हमने खम्पा जनजाति, किन्नर जनजाति, लाहौल जनजाति और पंगवाल जनजाति के बारे में जाना। आई होप आपको जनजातियों से रिलेटेड ये टॉपिक अब क्लियर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।